जी मिस्टर मोमिन साहब। हाँ, मैं पिछली बार भी आया था, बस मैं इस बार एक चीज़ क्लैरिफाई अपनी बात में वापस लेना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स ने कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला की एज पे डिबेट है, वो बिल्कुल गलत है। मतलब बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट स्कॉलर्स मानते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज 6 या 7 इयर्स की थी, और जब उनकी कंज़्यूमेट हुई थी मैरिज तो 9 या 10 इयर्स की थी। उसके बाद आपने मुझसे कहा था कि इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, एक चीज़ दिखा के दिखा दीजिए। तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ, सही बुखारी में मैंने बहुत ही सारे हदीस देखे, लेकिन कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2449 2457 और बहुत सारे, अगर आप बोले तो मैं और बता दूंगा। क्या क्या बताना चाहते हैं, मुझे भूल गया कॉन्टेक्स्ट, क्या दिखा रहे हो आप ये हदीस में? कि आपने बोला था इस्लाम में कोई अच्छी चीज नहीं, एक चीज बताकर दिखा दो, तो मैंने पढ़ाई की, तो मैंने आपको सही बुखारी में से 2 रेफरेंस दिए, अगर आप चाहे तो मैं क्या और आपको दिखा दे रहे हो? सकता हूँ क्या कि दिखा रहे हो इस्लाम उसमें, में दिखा अच्छी कर रहे हो? चीज है या नहीं। मैंने आपको बताया, क्या नहीं? आपने बताया था इस्लाम में कोई अच्छी चीज नहीं है, तो मैंने आपको इस्लाम में 2 अच्छी चीजें अभी दिखाई है, और भी क्या बहुत सारी चीज है? है। क्या? लिसन लिसन, रिलैक्स यार, मैं आपको निकाल तो नहीं ना रहा। आप सांस, लास्ट टाइम भी मेरा आपका यही हुआ था कि मुझे आपको बहुत देर तक सांस आपका दुरुस्त कराना पड़ा था आपसे बात करने के लिए। भाई रिलैक्स हो जाना। हाँ, बस क्या इस अच्छी चीज है? वक्त गिव मी द स्टेटमेंट की अच्छी चीज क्या है? ओके, अल्लाह's मैसेंजर सेड whoever has oppressed another person, यहाँ पर मुस्लिम की बात नहीं आ रही, पर्सन की बात आ रही है, concerning हम्म। his reputation or anything else, he should beg him to forgive him before the day of judgment, when there will be no money to compensate for wrong deeds. But if he has done good deeds, those good deeds will be taken from him according to his oppression which he has done, and if he has no good deeds, the sin of the oppressed person will be loaded on him. तो मतलब कि परफेक्ट, आप इसी चीज पे बात करते हैं। मतलब की जरूरत नहीं मुझे, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली आप मुझे कह रहे हैं कि एक मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम को ऑप्रेस नहीं कर सकता, करेक्ट? नहीं, इसमें लिखा है पर्सन। हाँ, नॉन मुस्लिम पर्सन ना। भाई एक तो मैं पर्सन तो आपकी मुस्लिम भी इस होता है। स्टेटमेंट के मुताबिक इस्लाम एक मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों में से किसी को भी ऑप्रेस नहीं कर सकता, करेक्ट? कर तो सकता है। है, अगर करेगा तो मैं गुनाह मिलेगा ना। हाँ, गुनाह का मिलेगा, लेकिन कर सकता है, ऑब्वियसली तो लेकिन नहीं कर कर रहा नहीं। सकता ना, इसका मतलब है हाँ, नहीं कर सकता ना, अल्लाह के कानून के मुताबिक, मोहम्मद के कानून के मुताबिक नहीं कर सकता। अगर करेगा तो गुनहगार है। भाई चोरी तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, राइट? हाँ, लेकिन हमने चोरी नहीं करनी है बिकॉज चोरी करना गलत है, करेक्ट? तो हाँ, वंस अगेन एक सच्चा मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को ऑप्रेस नहीं कर सकता, एम आई करेक्ट? हाँ, पर्सन को इन जनरल। हाँ, इन जनरल किसी भी नॉन मुस्लिम पर्सन को ऑप्रेस नहीं कर सकता, राइट? यस। बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बताइए कि जब मुसलमान मक्का मदीना से बाहर निकले और हम्म। उन्होंने दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक किया और उनको 3 हाँ। शर्तें दी। शर्त नंबर 1, हम्म। हमारे साथ अटैक करो, मरो या मारो। क्या हमारे ओके। साथ अटैक का शर्त, मतलब? हमसे अटैक करो, हम आ गए हैं तुम्हारे घर के बाहर, हम इजिप्ट के हाँ, बाहर आके खड़े हो गए हैं, हमारे से लड़ाई हाँ, करो, मरो या मारो, या इस्लाम कबूल कर लो, हाँ, या या जिजिया दो और ताबे बन के रहो, छोटे बनकर रहो। क्या ये हाँ। ऑपरेशन नहीं है? नहीं तो। ओके, परफेक्ट हो गया। सो इसका मतलब है मैं आपके घर आता हूँ, मैं आपके घर आता हूँ। एडम, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपके लेट पास मी एक फिनिश, मॉरल स्टैंडर्ड होना चाहिए लेट मी फिनिश, ऑपरेशन को लेट मी डिफाइन फिनिश, करने के लिए। लेट मी फिनिश। हाँ, वो अभी अभी डिफाइन होएगा। अभी आप देखिए आहिस्ते से क्या करेंगे आप, मुझे पता है, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ आपको इस जगह पे। अभी मैं आपके घर आता हूँ, राइट? और आपके हम्म। घर आके मैं बोलता हूँ कि अपना घर मुझे दे दो, या नहीं, ये गलत एग्जाम्पल है, ओके, जब मैं क्योंकि किसी घर की कंट्री के बात तो बाहर, नहीं है ना। जी सर घर की बात ही है, इस्लाम के पास 2 घर हैं, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब। तीसरा घर वो कोई नहीं मुझे है। पता इस्लाम कंट्रीज के ऊपर यकीन नहीं रखता, इस्लाम घरों के ऊपर यकीन रखता है। मैं उसको एक छोटी एग्जांपल में लेके जा रहा हूँ। मैं है। आपके घर आता हूँ जो कि दारुल हर्ब है मेरे लिए। नहीं, आप कहिए मैं ऐसे कि मैं आपके किंगडम आता हूँ, जो आपके किंगडम लिए क्यों आऊं? दारुल हर्ब। किंगडम हैज नथिंग टू डू विद इट। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, दर डज नॉट मींस कंट्री, दर मींस घर। सो मैं उसको छोटे मतलब एग्जांपल में लेके जा रहा हूँ। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि नहीं, आप मुझे एक, नहीं बताएं, आप मुझे दर का मतलब बताएं। दर घर होता है या कंट्री? ये एक मेटाफोर है, कंट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं, नहीं, मगर घर के लिए मेटाफोर नहीं है। नो 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 नो, यू आर सच ए इग्नोरेंट पर्सन माय फ्रेंड। You need more knowledge. It's not a metaphor. Islam does not rely on countries. Islam says कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही घर होना है और वो है इस्लाम। That's it. हाँ, इस, और उसका एक ही खलीफा होएगा, नॉट मल्टीपल खलीफा। और उन खलीफा के अगेंस्ट वो छोटी छोटी रूलिंग पार्टीज होंगी जो कि वो खलीफा अलॉट करेगा, जिसको गवर्नर कहा जाता है। बेसिकली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्री इन इस्लाम। So please do not teach the teacher, sir. You need to go and learn and come back. Obviously, again, that's मैंने not the नहीं point. कहा Now कंट्री। I'm asking you a very simple question. Listen to my question and then give me the यस। answer. I come to your home. I say कि ये घर मेरे को दे दो। मैं इस हम्म। घर को
लूंगा और तुम इस घर के अंदर रहने के लिए मुझे जिजिया दोगे। ये घर मुझे दे दो, लेकिन इस घर में रहने के लिए तुमने मुझे अब किराया देना है। हालांकि घर तुम्हारा है, लेकिन अब तुमने मुझे इस घर का किराया देना है, और वो भी छोटे बन के, छोटे होके, जलील होके। या मगर सबसे तुम पहले मेरी आपको हक आइडियोलॉजी, बनाना है ना। तुम मेरी पहले या तुम मेरी आइडियोलॉजी हजरत आदम सीकरी को एक्सेप्ट कर लो, तो फिर मैं तुम्हें यहां पे रहने दूंगा, और तुम्हारी कंट्री जो है वो मेरे कवानीन के मुताबिक गवर्न होगी, और तुम हाँ इस घर में सिर्फ गवर्नर बन के रह सकते हो। या ठीक मेरे है, साथ लड़ाई करो, मर जाओ या मार दो। क्या तुम्हें लगता है कि ये ऑपरेशन नहीं है? मैं बताता हूँ। ये घर में डिफेंस भी होगा मेरा, तो या तो मैं आपसे लड़ाई करूंगा और आपको हरा दूंगा, या तो फिर मैं अगर हरा नहीं पाऊंगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करते हैं, इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, तो उसके बाद क्या होगा कि इंडिया का लॉ पाकिस्तान पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई पाकिस्तान में से ये तो नहीं कह सकता कि मेरा पुराना लॉ मुझे वापस चाहिए, क्यों आप ऑप्रेस कर रहे हो हमारे को। तो या तो आपको आप इंडिया के लॉ के तहत रहना है, या तो फिर मरो, या फिर जेल में जाओ। परफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है इस्लाम ऑपरेशन अलाउ करता है। अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे या इसको पाकिस्तान इंडिया ऑपरेशन पे नहीं अटैक कहते। करे, तो वन ऑफ द कंट्री हैज oppressed the other country. This नो is नो how it is. Yes, this is, यार come on, this is the basic definition. Go search on the internet. इसको ही ऑपरेशन कहते हैं। जब जब आपके इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने आके ऑक्यूपाई किया था, तो क्या उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया था? तो और क्या किया था? जब उससे नहीं पहले इंडिया, मुसलमानों ने आके इंडिया के ऊपर, हिंद के ऊपर हमला किया था, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया ठीक था? तो और क्या किया था? व्हाट एल्स इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन? मैं आप बताता हूँ। अपने घर में रह रहे हैं और हुँ, आपके ऊपर दूसरी कंट्री हमला करते हैं, ये ऑपरेशन नहीं है तो और क्या है? अच्छा चले डिफरेंस है, दूसरे आगे डिफरेंस। चलते हैं। मैं दूसरे नहीं, नहीं, आगे नहीं, चलते एक हैं, सेकंड, मुझे डिफरेंस। आंसर कोई तो बात दो, नहीं नहीं भाई, एक आंसर तो सेकंड भाई। नहीं, आंसर नहीं चाहिए मुझे इसकी ठीक, डेफिनेशन नहीं जाना। बाद में जाके सोचना। मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं। अब आप नॉन मुस्लिम एक मुसलमान कंट्री में रहता है, शरिया हाँ, कंप्लाइंट कंट्री में रहता है, हाँ, क्या वो मंदिर बना सकता है? शरिया कोर्ट के लॉ के मुताबिक, इस्लामिक लॉ के मुताबिक, क्या वो अपना मंदिर बना सकता है, अपना टेंपल बना सकता है? हाँ, बना सकता है। लाइन दे, गिव मी एनी रेफरेंस ऑफ द इंटायर शरिया मैनुअल, चाहे शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, कोई भी हो, कि हुँ, एक नॉन मुस्लिम शरिया लागू के अंदर रहते हुए वहां पे मंदिर बना सकता हो, टेंपल बना सकता हो? प्लीज वन सिंगल रेफरेंस, दो नहीं। मैं कुछ टाइम के बाद आऊँगा, यही पॉइंट को आंसर करने के लिए आपको रेफरेंस भी ले आऊँगा। मगर मेरे को इसको कुछ कहते हैं आंसर वापस करने। इसको कहते हैं ऑपरेशन। आपके नहीं, नहीं। हजरत उमर ने हुँ, जब इजिप्ट के ऊपर हमला किया, तो ठीक है। उसने यहां तक कहा कि आप टेंपल जो इस वक्त मौजूद हैं, जो बाकी रह गए हैं, उनकी हाँ, आप उनकी आप फिक्सिंग भी नहीं कर सकते। मींस उनको अगर कोई उसमें कोई मसला आता है, दीवार टूटती है, आप उसको फिक्स भी नहीं कर सकते हो। ये आपके उमर का पैक्ट ऑफ उमर है, चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 29 के अंदर, तफसीर इब्न कसीर में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पूरा पैक्ट ऑफ उमर नजर आ जाएगा। उसने एक ठीक है, एक क्रिश्चियन ने, जो कि वहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस रहते थे, एक क्रिश्चियन ने ठीक है, कमर के ऊपर एक खास किस्म की बेल्ट बांधनी है, आगे से अपने ठीक है, सर को आधा मुंडवाना है, और गले में ठीक घंटी है, बांधनी है, ताकि जब वो चले तो उस घंटी की आवाज से लोगों को पता लग जाए कि एक क्रिश्चियन आ रहा है, और क्रिश्चियन को हुँ, आपने गली के निचले हिस्से के अंदर चलाना है। दिस इज व्हाट योर शरिया स्टेटेड एंड गॉट इम्प्लीमेंटेड इन इजिप्ट, और वो आज तक है। इजिप्ट के अंदर जो क्रिश्चियन चर्चेज हैं, उनका हुँ, अगर बाथरूम की दीवार भी गिर जाए तो आप बाय लॉ उसको बना नहीं सकते। वो लोग रात के अंधेरों में छुप छुप कर बनाते हैं, ताकि गवर्नमेंट को पता ना लग जाए। वो शरिया की वो चीजें आज भी इजिप्ट के अंदर, कायरो के अंदर मौजूद हैं। आप मुझे कह रहे हैं इस्लाम ऑपरेशन नहीं देता नॉन मुस्लिमों को? कहां से हो गया सर? मैं आपको इस पे रिसर्च करूँगा और आपको इसका आंसर दूँगा, लेकिन पहले मैं आपका वो इंडिया देन देयर पाकिस्तान इज का नो आंसर। लेकिन, देन देयर इज नो लेकिन। नहीं, लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल, आपने मैंने इसके नहीं, ऊपर अगर आपने इसके ऊपर लेकिन रिसर्च करना है, मैंने तो लेकिन फिर नहीं आप कहा। रिसर्च आपने करें। मैं रिसर्च करूँगा, मगर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले का आंसर कर लूँ कि आपने कहा कि ये तो नहीं, मुझे पिछले ऑपरेशन का है। आंसर नहीं चाहिए। मुझे नहीं आया। मैं वो, अगर आपके लिए ठीक ऑपरेशन नहीं है, मेरे लिए ऑपरेशन है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसे छोड़ देना। जो चीज ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आगे से छोड़ दिया मैंने, आगे चला गया वहां। तीसरी बात नहीं, आती है। आपने बोला मुगल और ब्रिटिश को आपने कंपेयर किया, इसीलिए मैंने आपको बोला। सर मैं कहता हूँ आपके लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मुझे नहीं परवाह, मेरे लिए वो ऑपरेशन है, आपके लिए नहीं है। इंशाल्लाह। आप कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं? मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैं कहता हूँ कि आप जो है ना, इंडिया से हिजरत करें और आप चले हम्म, जाएं सीधा फलस्तीन, गाजा स्ट्रिप में। ठीक है, वहां चले मैं जाएं। आपको पता नहीं, लगेगा नहीं। ऑपरेशन करना किसे कहते हैं और ऑपरेशन होना किसे कहते हैं, आपको पता लग हाँ, जाएगा। जैसे इसराइल के फेक वीडियोस निकले, तो अब आपको उस पे ऑपरेशन नहीं दिखेगा ना, कि इजराइल के अल फेक शिफा वीडियोस हैं? हॉस्पिटल से।
अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट को वो लोग कह रहे हैं ये यहाँ की इसकी क्या है पाइप से जहाँ पर हमास छुपते हैं, फिर फेक वीडियोस रिलीज करते हैं, बोलते हैं कि ये गन है सब फेक जो है, कि नहीं सब फेक है, हाँ बिल्कुल सब सब फेक है फेक नहीं है, बस जो उनके जी, सब फेक है, मेनस्ट्रीम मीडिया उनका दिखाता है और सब जो फेक उनके है। सर सेंट्रल एक बात, सर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बात है। करता हूँ आपसे, एक छोटी सी बात करता हूँ। ठीक है। जब हमास ने 7 अक्टूबर में एकदम से अचानक हाँ, से हाँ, 5000 मिसाइल दागे इसराइल के ऊपर, मुझे बिल्कुल, कोई एक मौलवी ऐसा दिखा दें पूरी इस्लामिक दुनिया का जिसने कहा ठीक है। हमास ने गलत किया। 7 अक्टूबर की वीडियो के अगेंस्ट मुझे 8 अक्टूबर की या 9 अक्टूबर की एक वीडियो दिखा दें किसी एक मौलाना मुफ्ती की जिसने कहा हुँ, हमास ने काम गलत किया। डू यू हैव वन? मैंने नहीं देखा अभी तक कोई। ओके, लेकिन मैं आपको एक नहीं लाखों वीडियोस दिखा सकता हूँ, हाँ, पाकिस्तान हाँ। से लेके इंडिया तक, इंडिया से लेके इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक, कनाडा के टापू से लेके यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तक, जर्मनी से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके ब्राजील तक, हुँ, दुनिया हुँ। की हर कंट्री में मुसल्टों ने गाड़ियां बाहर निकाल के अल्लाह अकबर फलस्तीन की आजादी तक ये होगा और वो होगा, फ्रॉम द रिवर टू द सी, फलस्तीन हाँ, जिंदाबाद, फक द जूस और फक द जूस मदर्स एंड सिस्टर्स, इसके मतलब मैं नारे जूस लगे। मैं आपको एक नहीं हजारों वीडियोस दिखा सकता हूं इस चीज के ऊपर। अब आप मुझे ये मैं बताइए मैं कि आपको इस बहुत ऐसी ये वीडियोज़ दिखा यार एक सकता हूँ सेकंड जो यार, बहुत एक सेकंड ठीक रुक है, जाए, बात लेट कर मी लो, फिनिश। बात कर लो। इफ यू इंटरप्ट मी वन मोर टाइम फिनिश इन माय कीजिए, स्पीच, I'm gonna remove you from the stream. You are such a bully person कि स्टेटमेंट मैंने पूरी कुछ होने से नहीं पहले बीच में किलकिल करना शुरू कर देते हो। ओके, डोंट डू दैट। ओके, इन 3 दिनों में आप सारी दुनिया ने इस किस्म के नारेबाजियां की और नारेबाजियां लगाई और किसी हाँ। ने हमास को गलत नहीं कहा। मैं इजराइल बताऊँगा ने कहा किसने कहा। मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा, कुत्ती के बच्चे हो तुम, एब्सोल्युटली यू आर ए बास्टर्ड, लिटरली स्पीकिंग। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था कि भाईजान क्या इन 3 दिनों में दुनिया के किसी भी मुफ्ती ने कोई स्टेटमेंट दी, तुमने कहा नहीं मेरे को नहीं पता। मैं बोलना शुरू हुआ, जवाब देना शुरू हुआ, तुमसे सबर नहीं हो रहा और कुत्ते की तरह भौंकी जा सबर रहे हो। नाम की चीज ही नहीं है यार इन लोग में। मसला ये है कि सुनते नहीं है, खाली बोलना है बोलना है बोलना है। अरे भाई सुनोगे तो समझ में आएगा ना सवाल क्या कर रहा है बंदा, बता क्या रहा है। बस बोलना है बोलना है बोलना है। अजीब है यार भाई लोग, थोड़ा सा सबर भी लाओ यार। एनीहाउ, जब इसराइल ने बोला 3 दिन बाद अपने लोगों को निकाल लो, अब हम हमला करेंगे, अपने सिविलियंस को यहां से निकाल लो, जिनको सेफ्टी देनी है दे दो। 3 दिन के बाद इसराइल ने मिसाइल दागने शुरू किए, तो पूरी दुनिया का हर मुफ्ती हमास गलत है, हमास को पकड़ो, तुम ये गाजा पे मुसलमानों को क्यों मार रहे हो, मुसलमान मर रहे हैं, के नारे लगना शुरू हो गए। दुनिया में एक अचानक ट्विस्ट आया कि नहीं जी, तो बेसिकली इट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि वेस्ट अलाउ करता है, जिसमें आप हमास को भी अच्छा कह सकते हो, और अगर हमास को मारने के लिए दूसरी कंट्री रिस्पोंड करे तो उसको आप बुरा भी कह सकते हो और एफ देम के नारे भी लगा सकते हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और मुसलमान जो आप जैसे हैं वो इतने बेगैरत हैं बेसिकली कि आप लोगों ने हमास को बुरा कब कहना शुरू किया, जब इसराइल ने रिस्पोंड किया। अब आप कहते हो हमास को मारो लेकिन गाजा पे ना मारो, तो भाई हमास को निकाल के बाहर रख दो ना गाजा से। तमाम मुसलमानों को चाहिए, दुनिया के तमाम मुसलमान जो हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जाएं गाजा स्ट्रिप में, हमासियों को खुद पकड़ें, उनको हथकड़ियां पहनाएं और उनको लाके इसराइल के सामने रख दें कि ये लो पकड़ो मारो यार इनको मारो। लेकिन नहीं, इसराइल ही मारे, जबकि इसराइल के घर पे वो मिसाइल मारे तो इसराइल रिस्पॉन्ड में मिसाइल उनके घर पे ना मारे, हालांकि वो हॉस्पिटल के अंदर से अटैक कर रहे हैं, हॉस्पिटलों के नीचे से अटैक कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। तो रोना कब शुरू हुआ, हमास बुरा कब बना? 10 अक्टूबर के बाद, 9 अक्टूबर के बाद। 7 अक्टूबर को नहीं, 7 अक्टूबर को हमास सही था, 8 अक्टूबर को हमास सही था, 9 अक्टूबर तक हमास सही था। जब इसराइल ने अटैक किया अब हमास बुरा हो गया। अब मारो हमास को, मारो ना हमास को मारो ना, गाजा को नहीं मारो हमास को मारो ना। ऐसे जैसे मोदी गवर्नमेंट को मारना है, इंडिया पे नहीं मारना। क्या बकवास है भाई, मोदी गवर्नमेंट को कैसे मारोगे अगर तुम इंडिया को नहीं मारोगे? तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की लड़ाई इंडिया की गवर्नमेंट से होगी तो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का अगर वो है गवर्नमेंट है और इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आप ये आरआर नहीं कर सकते कि यार मुस्लिम लीग को मारो ना, पाकिस्तान को क्यों मार रहे हो? आप ये आरआर नहीं कर सकते कि बीजेपी को मारो ना, इंडिया को क्यों मार रहे हो? अबे अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो इंडिया और पाकिस्तान पे बम चलेंगे, बीजेपी और मुस्लिम लीग पे बम नहीं चलेंगे। दिस इज हाउ स्टूपिड यू इडियट्स आर। बोलिए। मैं बोलूँ
मैंने गलती पहले की बोलकर, क्योंकि मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा मुफ्ती को कंडेम करते हुए। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। वैसे कि मैंने पाकिस्तान के एक मुफ्ती का वीडियो देखा था, जिसने कहा था कि हमास ने गलत एक चीज की है सिर्फ, कि उन्होंने बिना बोले मतलब ऐसे सरप्राइज अटैक किया, क्योंकि इस्लाम में आपको अटैक करने से पहले एक बार मतलब वॉर की कंडीशंस होती है, तो वो मैंने देखा उसका वीडियो। ये एक बात। दूसरी Was बात that की my जो ये question? क्या Was that my question? क्या ये मेरा क्वेश्चन था? क्या आपने कहा था कि किसी ने भी हमास को कंडेम नहीं किया? हमास को कंडेम कब? क्यों करे? क्योंकि नहीं, वेट, 1947 या that was not my 1946 question. एक सेकंड, ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपका? फिर मैंने गलती सुनी है फिर। फर्स्ट 3 डेज के अंदर हम्म, अंदर जिस वक्त तक इजराइल ने रिटेलिएट नहीं किया, उस वक्त किसी ने कंडेम किया, वो दिखाएं। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो देखा था एक। 3 डेज के बाद जब इजराइल ने अटैक किया, उस वक्त कंडेम हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है, कंडेमनेशन उस वक्त दिखाओ जब तक इजराइल ने अटैक नहीं किया या अटैक की धमकी नहीं दी, उस वक्त दिखाओ मुझे। मैं नहीं दिखा सकता। एग्जैक्टली, दैट इज द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट ही है, जब आपको कुत्ते हान मारना शुरू हुए, तब आपने ये आरआर शुरू किया कि जी कंडेम हमास को हम करते हैं, आप हमास को मारो, सिविलियन को ना मारो। आप लोग सुनते नहीं हो बात को। और हालांकि आपने पहले जवाब सही दिया था कि हाँ, देयर इज नो सिंगल वीडियो जो किसी भी मौलाना मुफ्ती ने बनाई हो कि हमास गलत है, जब तक हमास के ऊपर हमला नहीं हुआ। एंड हमास इज लाइक अ बीजेपी फॉर द गाजा। गाजा के लिए हमास बीजेपी है। क्यों? क्योंकि आप टैक्स हमास को देते हो, वो गवर्नमेंट है वहां की। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ गाजा। तो भाई क्या बात कर रहे हो मेरे साथ? मगर आप जब एक कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं सिर्फ अक्टूबर 7 के पर्सपेक्टिव से, फिर आपको हमास गलत लगेगा। लेकिन अगर आप इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आपको समझ आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा ओके, कॉम्प्लिकेटेड है। कितने बड़े बड़े कितने पीछे जाना है आपने? 1400 साल, 1500 साल, 2000 साल, 3000 साल, 3500 साल, 4000 साल, कितने पीछे जाना है? 1946 में। परफेक्ट। 1947 के अंदर एक कंट्री डिवाइड हुई दो हिस्सों में, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। इंडिया, नहीं, हिंदुस्तान, भारत था, और वो भारत को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्से का नाम रखा गया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और एक हिस्से का नाम रखा गया इंडिया। भारत को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया 1947 में। ब्रिटिशर्स ने सेम उसी तरीके से, उस इलाके पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, और ब्रिटिशर्स ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक 53% दिया गया फलस्तीन के नाम पे, मुसलमानों का लैंड, और 47% दिया गया यहूदियों को, इजराइल उसका नाम रखा गया। आप मुझे बताएं 1948 के अंदर फलस्तीन का दारुल हुकूमत क्या था, और फलस्तीन का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या था? देखिए मैं आपको एक चीज पहले बता दूं गूगल करें, कि गूगल करें आप सर, गूगल करें ना सर, गूगल मगर करें कम सर, कर गूगल रहा हूं करें। कर रहा 1948 में फलस्तीन के प्रेसिडेंट का नाम क्या था? हूं, देखता हूं। ये देखें, बल्कि आप ये सर्च करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन? ये सर्च करें, ये ज्यादा इजी होगा आपके लिए। अमीन अल हुसैनी। अमीन जी, अल हुसैनी। अमीन किस अल सन में? हुसैनी। किस सन में? गूगल पे निकला ये 1948 में 22 सितंबर। 1948 में कौन है? अमीन अल हुसैनी। ठीक ओके, है। एक से रुके। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन? ये अमीन अल हुसैनी है। तो मैंने क्या बोला? ओह माय गुडनेस। मैंने वही बोला जो आपने मुझे सर्च करने के लिए बोला। मैंने उसी का आंसर दिया जो मेरे को वहां पर फर्स्ट सर्च रिजल्ट निकला। मैं बस कह रहा हूँ कि आप इंडिया और एक सेकंड, पाकिस्तान के उसको एक कंपेयर सेकंड, ना करें, क्योंकि इंडिया बिल्कुल और करूंगा मैं, पाकिस्तान के जो लोग थे वहाँ नेटिव रह रहे थे। बिल्कुल ज्यूज करूंगा। वहां पर इमिग्रेट कर पाए थे। ज्यूज वहां के नेटिव थे, ठीक है। मुसलमान इमिग्रेंट थे। झूठ बोल रहे अरे नहीं, ज्यूज 1400 साल पहले रहते थे वहां पर। हैं। ज्यूज वहां के नेटिव थे हमेशा से, और ज्यूज वहां पे थे। मुसलमानों ने ज्यूज को धक्के कैसे? देके निकाला था थोड़ी देर के लिए, जब अच्छा कैसे? ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया था हाँ, 14वीं सेंचुरी के अंदर, तो ज्यूज निकाले थे। बिल्कुल, आप ऐसा करें, एक मेरी वीडियो है। आपको ये शायद पता होना चाहिए कि ऑटोमन फायर ने उनको बाहर नहीं निकालते, क्योंकि उनको बाहर इसलिए निकालते क्योंकि क्रिश्चियन जो वहां का ये देखें रूलर जरा, था उसने ये शर्त ये रखी देखें थी कि जरा, यहाँ पर। फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी, हाँ, मोहम्मद अब्बास, he was nominated on the 19th March by the President Arafat. On 29th April, Palestine Legal Council approved the appointment of this government. The first prime minister, sir, कौन है first prime minister of महमूद अल Palestine? अब्बासी। आपने मुझे प्रेसिडेंट बोला। ओके, अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैं जब आपको ये, उसके बाद आपको जब दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, ठीक है, हाँ,
जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, ठीक है, उसके बाद आपकी 6 इस्लामिक कंट्रियों ने इंक्लूडेड फलस्तीन ने मिलकर इसराइल पे अटैक क्यों कर दिया? क्योंकि ये लेजिटिमेट कंट्री नहीं थी जो डिवाइड हुई थी। अच्छा, ये लेजिटिमेट कंट्री नहीं थी। लेजिटिमेशन ऑफ द कंट्री कौन बनाता है? मतलब अभी अगर आप बोलेंगे तो यूएन बनाता है, लेकिन यूएन को बहुत अभी तो फिर यूएन के हिसाब से एक बॉर्डर है, उस पे कोई ऐसा अमल तो नहीं किया ना तो ओके, फिर यूएन को भी अभी हम कैसे अभी बोल मैं अभी सकते मैं हैं? बताता हूँ आपको। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फलस्तीन इज यासिर अराफात, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन। आप किसका नाम ले रहे थे? यासिर अराफात अभी कब प्रेसिडेंट बना? 1900 एंड पता नहीं, मैंने नहीं देखा, इसमें 96 है। में। ओके, सो वंस अगेन आप लोगों ने फलस्तीन को माना ही नहीं जब ब्रिटिशर्स ने इसको डिवाइड किया। दिस कंट्री, दिस एरिया, दिस लैंड वाज ऑक्युपाइड बाय हाँ ब्रिटिशर्स, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लैंड जब ब्रिटिशर्स ने ऑक्युपाई किया, उन्होंने जब इसको डिवाइड किया, आप लोगों ने माना नहीं। जब आप लोगों ने माना नहीं, तो आप लोगों ने अटैक किया। किस किस कौम ने अटैक किया, आपको पता है इस बात का? अब पता है कि इजिप्ट सारे ने अटैक किया, हाँ सीरिया ने अटैक किया, हाँ, मुझे सारे अरब मुल्कों ने लगभग किया, मुझे ये पता लेबनान है। ने अटैक किया, आप आगे बढ़िए, पॉइंट क्या है? ईरान ने अटैक किया, आप पॉइंट नहीं इराक बता ने रहे अटैक मैं। किया, लेबनान ने अटैक किया, जॉर्डन ने अटैक किया। एक ठीक है, छोटे से लैंड पे, जो कि पंजाब, इंडिया के पंजाब से भी ज्यादा छोटा है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है 6 पंजाब। कंट्रीज ने इसके ऊपर अटैक किया, कुत्ते हान। मैं हाँ सल्यूट करता हूं इजरायली जूस को, अगर हाँ जे मैं थियोलॉजिकली एंड आइडियोलॉजिकली उनके साथ अलाइन नहीं होता, लेकिन मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने धरती को, अपने फादरलैंड को बचाने के लिए इन 6 मुल्कों की ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए, और ऑपरेशन इन्होंने कैसे? तिगनी का नाच नचाया। इन 6 की 6 कंट्रीज को कुत्ते हान कर दिया इन्होंने। मैं मगर सल्यूट कैसे? करता हूं इनकी लव फॉर द नेशन को। आप समझ नहीं रहे एडम, आप बोल रहे हैं कि इन्होंने उस लैंड को बचाया और उन सबको हराया, लेकिन ये लैंड उनका हुआ कैसे कि आप ये नहीं बता रहे, क्योंकि ब्रिटिश ने अरब मुल्कों को भी कहा था कि ये सारा तुम्हारा होगा, और ज्यूज को भी कहा था ये सारा तुम्हारा होगा, लेकिन ओरिजिनली अरबों का था। तो फिर आप कैसे ये ज्यूज को दे सकते हैं? ये कभी भी अरबों का था ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा आप बोल रहे हैं एक सेकंड, 1400 साल पहले ये ओरिजिनली ज्यूज का लैंड था, लेकिन ज्यूज इब्राहिम के वक्त तो ज्यूज नहीं थे ना, ज्यूज को उसके बाद आए, फिर उससे पहले जाइए, उससे पहले जाए तो मुसलमानों का बिलीफ तो ये है कि पहला इंसान ही मुसलमान था, फिर उस हिसाब से तो पूरी बेहतरीन। दुनिया ही मुसलमानों की है। इब्राहिम वाज नेवर इन इजराइल, नंबर 1। नंबर 2, हम्म, इब्राहिम का बेटा कौन है? हाँ, इसहाक। इसराइल, इसहाक, इसहाक का बेटा कौन है? इजराइल, राइट? हाँ, यस, इब्राहिम कभी इस लैंड पे नहीं आया था, इजराइल को ये लैंड दिया गया था, और उसकी औलाद को बिल्कुल दिया गया था। बनी इजराइल, बिल्कुल, कुरान हमेशा यूज करता है लफ्ज बनी इजराइल। एम आई करेक्ट? यस यस, ओके, तो ये बनी इजराइल उसकी कौम के लिए था, और फिर ये कौम जब गुलामी में गई और सारा कुछ बाहर आई, तो मूसा को कहा गया कि मैं तुम्हें लैंड देता हूं बनी इजराइल। कुरान चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 18, 19, 20, 21, 22, ये ठीक लैंड है, दे दिया गया बनी इजराइल को। बनी इजराइल को कुरान यहूदी बोलता है, मुसलमान नहीं हाँ, बोलता। बोलता है यहूदी, हम्म, जूस बोलता है मुझे, कुरान। हाँ, बनी इजराइल को कुरान जूस बोलता है, तो ये कुरान, ये लैंड कुरान के मुताबिक किसको दिया गया? जूस को। ज्यूज को, नोबडी वाज मुस्लिम, ही दे वर जूस। अगर हर कोई मुसलमान था, तो हाँ, कुरान को इनको जू नहीं बोलना चाहिए था। आइदर कुरान इज रॉन्ग और यू आर रॉन्ग, और देयर इज अ कंट्रडिक्शन इन द कुरान। नहीं, देखिए, आप मुसलमानों का नाम हमेशा जरूरी नहीं है कि हर कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान ही हो सकता है किसी क्यों? कौम को आपने जूस क्यों? बोल दिया हो, क्यों? लेकिन असल में वो क्यों? मुसलमान थे। क्यों? तो जू कौन है? जू एक एथनिसिटी है, किसने कहा? कुरान ने दिखाई मुझे कुरान कह के जू एक एथनिसिटी है। डोंट क्योंकि ब्रिंग मी जो बाइबल, डोंट ब्रिंग मी तोरा। मुझे बाइबल और तौरा तोरा नहीं लाके दो, मुझे कुरान दो। चिल्ड्रन ऑफ इजराइल या ना, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को जू जो है वो एक सेपरेट वर्ड दिया गया है, यहूद और नसारा। चिल्ड्रन ऑफ लेकिन उस, इजराइल नेशनैलिटी हो सकती है, लेकिन जू हाँ, नेशनैलिटी नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ जू ही है ना, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। किसने कहा? किसने कहा? कि कुरान ने कहा? मुझे नहीं पता अच्छी तरह से, लेकिन यही है ना, ओके, तो हमेशा जो यही चिल्ड्रन बोलते ऑफ हैं कि इजराइल हैं, उनका हाँ, रिलीजन क्या था? जूइश। नहीं, उनकी इथनिसिटी जूइश थी और वो मुसलमान थे। कुरान की किसी भी आयत से साबित कर दे। मूसा के मानने वाले तो मुसलमान ही हो गए, जब मूसा 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 मुसलमान थे। तो मूसा के मानने वालों को फिर जू क्यों कहा, यहूदी क्यों कहा?
हो सकता है, मुझे कहाँ पता कुछ दो एथनिसिटी कैसे हो सकती है? बनी इजराइल भी एथनिसिटी हुई, इजराइल की लीनिज, और फिर जू भी, जू नहीं है। अगर बनी इजराइल है तो फिर जू नहीं हाँ, है, और अगर जू है तो बनी इजराइल नहीं है। आपकी एक ही एथनिसिटी हो सकती है, दो तो नहीं ना हो सकती। फिर से बताइए, मैंने सुना नहीं। अगर बनी इजराइल एथनिसिटी है, क्योंकि वो नाम से ही हाँ, नजर आ रहा है कि एथनिसिटी है, हाँ, तो फिर जू कैसे एथनिसिटी हो गई? मुझे नहीं पता सच्ची में। बेशक, इसलिए क्योंकि ये गलत बोल रहे हैं आप। नाउ वंस अगेन, ये लैंड नाम से ही कुरान में इजराइल है, और ये बनी हाँ, इजराइल को दे दिया गया है। मुसलमान तो यहाँ ठीक पे है। माइग्रेंट्स हैं, इन्होंने अटैक किया था, कब्जा किया था नहीं, मगर 14 बनी के इसराइल बाद। भी मुसलमान ही था ना। भाई एक सेकंड, नहीं मुसलमान था, वो यहूदी था। आप मुझे साबित कर दें कि वहां पे कोई सा भी मुसलमान रहता था। आप ये कह रहे हैं ना कि मूसा मुसलमान थे, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं ना मैं कुरान नहीं के कह अंदर रहा कि मूसा, मूसा। सर देखिए एक सेकंड, कुरान में मूसा की कौम को लैंड दे दिया, और मूसा की कौम यहूदी थी, राइट? उनके पास तोरा थी, राइट? जो और मुसलमान, जिसको तौरात आप मुसलमान को मुसलमान दी गई कहते थी। हो, जो मुसलमान आजकल फलस्तीनी मुसलमान है, वो मूसा हाँ, की कौम से नहीं है, वो तो मोहम्मद की नीचे से नस्ल से हैं। उन्होंने अटैक किया, तो वो वहां पे एज अटैकर गए हैं, हाँ या ना? क्या एज अटैकर जाए? हाँ, तो हाँ, अब उनसे खत्म हो गया उनका लैंड। तो ओके। जब किसी ने अटैक किया और जीत गए, मगर इसराइल ने अटैक, ज्यूज ने अटैक तो नहीं किया, वो वहां पर इमिग्रेट किए, वो उनको निकाला गया क्रिश्चियंस ने, मैंने मुसलमानों ने नहीं निकाला, क्रिश्चियंस ने निकाला। अब अच्छा, क्रिश्चियंस ने निकाला। क्रिश्चियन ने निकाला, बेहतरीन, क्रिश्चियन निकाला, ओके जी, क्रिश्चियन ने निकाल दिया, डज नॉट मैटर। क्रिश्चियन बहुत ही बुरे हैं साले, बहन चो, सारे के सारे क्रिश्चियन बहुत बुरे हैं। क्या हो गया सारे आपको, क्यों गाली दे रहे सारे हैं सबको? सारे क्रिश्चियंस ने बहन चो ने निकाल दिया उनको, ठीक है? लैंड किसका था? ज्यूज का था ना? था। बेहतरीन। तो वो और जब हार उन्होंने गए ना। वापस लिया, हार गए, बिल्कुल हार गए। जिस तरह हाँ, इंडिया हार गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, हार गया ना? हाँ, हाँ, बेहतरीन। अब वो जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने जूस को कहा तुम हमारे साथ हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ो, हम तुम्हें तुम्हारा लैंड ठीक है, वापस देंगे। उन्होंने मुसलमानों ठीक को है, कहा तुम हमारे साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ो, हम तुम्हें तुम्हारा ठीक लैंड है, वापस देंगे। ब्रिटिशर्स ने ठीक दोनों है, के साथ प्रॉमिस किया। हाँ, बेहतरीन। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए और वहां से जाने लगे, उन्होंने उस लैंड को हाँ, डिवाइड किया, हाँ ये जूइश का लैंड भी है और ये मुसलमानों का लैंड भी है, ये मुसलमानों का लैंड हो गया और ये जूस का लैंड हो गया, हाँ या ना? हाँ। बेहतरीन हो गया। उसके बाद मुसलमानों ने उस डिवीजन को क्यों नहीं माना? क्योंकि हम नहीं कहते कि वहां पर जूस को नहीं आना अलाउड है, वो तो क्रिश्चियंस ने इस कंडीशन रखी थी। हम सिर्फ कहते हैं कि वहां पर कोई ज्यूइश स्टेट नहीं बननी चाहिए, वो एक अरब क्यों के अंदर मुसलमान भी रहेंगे। क्यों नहीं बननी चाहिए, जब वो स्टेट है ही जूस की? बनी इजराइल, उसका क्या नाम चीज? इजराइल, फलस्तीन नाम तो कुरान जानता ही नहीं, मुसलमान जानता ही नहीं। बिल्कुल सही है। मुसलमान तो फलस्तीन को जानता ही नहीं है। हु इज हाँ, फलस्तीन? बिल्कुल। फिर तो तो जब फलस्तीन को आप मगर जानते ही नहीं हो, तो भाई फिर मगर वो आप, लैंड तो है ही जूस का। वो लैंड है जूस का, लेकिन आप ये बेस कर रहे हो कि जूस मुसलमान नहीं है, लेकिन हम तो मानते हैं ओरिजिनल भाई जूस मैं, मुसलमान। अरे भाई ओरिजिनल जू मुसलमान हो चाहे कुत्ता हो, आई डोंट फकिंग केयर राइट नाउ। ओरिजिनल जू को जो हाँ, मर्जी कह लो आप, वहां पे हाँ, जू रह रहा था जो हाँ, तोरा को मानता है, हाँ, जो मुसलमान है असली में। नॉट मुसलमान। क्यों नहीं है वो मुसलमान? आज का जू ओके, तो हाँ, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो जो पहला वाला जू था वो तो मुसलमान ही था, तो उस वक्त मुसलमानों को लैंड दी गई थी एक एथनिसिटी ओके, के, मुझे लेकिन ऐसा आज करो, जो के जू पहली वाली तोरा दिखाओ जो मुसलमानों की बात, एनी टॉपिक चेंज होगा। एनी आप लोगों ने 1947 में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस बाउंड्री को, जो बाउंड्री थी। जब वो हाँ, बाउंड्री एक्सेप्ट नहीं हुई, तो लिहाजा ठीक है, आपने 18 साल लड़ाई की ठीक है, 6 कंट्रीज ने मिलकर। अब जब ठीक है। बाउंड्री एक्सेप्ट नहीं हुई, तो जितना भी नहीं, लैंड, बाउंड्री हमारी तरफ से एक्सेप्ट नहीं हुई, उनकी तरफ से हो गई थी ना, तो हाँ उनकी तरफ से हो गई थी, लेकिन तो आपने अब एक्सेप्ट नहीं बस। की, लिहाजा लिहाजा जितना भी लैंड ऑक्यूपाई करेगा इसराइल, हाँ, चूंकि वो बाउंड्री यूएन की एक्सेप्टेड बाउंड्री आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की थी, लिहाजा वो लैंड उनका होता गया। और 18 कैसे? साल ये कौन लड़ने सा के मॉरल बाद, स्टैंडर्ड है आपका? ये कौन सा मॉरल स्टैंडर्ड है कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब वो बाउंड्री खत्म? बेहतरीन, वो बाउंड्री बनी कब थी? जब आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो एक्सेप्ट, जब बाउंड्री एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर वो बाउंड्री है एक्सेप्टेड तो किसकी? हमारी तरफ से नहीं है, मगर आप तो कह हाँ, रहे तो हैं देयर यूएन ने इज देयर इज देयर acknowledge- इज देयर नो इज देयर समथिंग कॉल्ड नो मैन लैंड बिटवीन टू नेशंस, करेक्ट? ठीक, हाँ। नो मैन लैंड में लॉ किसका होता है? नो मैम, मुझे नहीं पता, कोई लॉ नहीं नो होता लॉ, शायद। एग्जैक्टली। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो नो मैन लैंड है, उसके अंदर हाँ, इंडिया गोली मार दे उस बंदे को या पाकिस्तान गोली मार दे उस बंदे को, दोनों में से ठीक है, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं ठहराया जाएगा, करेक्ट? ठीक है, हाँ। जब आपने बाउंड्री एक्सेप्टेड नहीं की, तो जो बाउंड्री एक्सेप्टेड नहीं है वो नो मैन लैंड में जाती है, मगर वो अकॉर्डिंग तो टू द हमने यूएन एक्सेप्ट चार्टर। नहीं की, मगर हाँ यूएन तो के नहीं की ना, चार्टर। तो वही ना, हाँ, जब बाउंड्री बनती है तो एक्सेप्ट दोनों पार्टी को करनी पड़ती है, जब दोनों पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो द होल लैंड इज नो मैन लैंड। हाँ, एग्जैक्टली। तो नो मैन कैसे? लैंड के ऊपर से अगर हमला हो रहा है मेरे ऊपर,
मेरी बाउंड्री हाँ वॉल्स के अंदर नो मैन लैंड से हाँ अगर हमला हो रहा है तो मैं उस हाँ नो मैन लैंड के अंदर जाके उन लोगों को अगर कत्ल करूंगा जो मेरे पर हमला कर रहे हैं, तो एवरी हाँ सिंगल पीस ऑफ लैंड दैट आई ऑक्यूपाई आई कैन हाँ। रिटेन इट बिकॉज इट्स अ नो मैन लैंड। मगर गाजा तो नो मैन लैंड नहीं है ना। अभी गाजा तक आते हैं। सो बेसिकली आपने 6 साल कुत्ते हान किया और उस कुत्ते हान में आपने अपना सारा लैंड गवा दिया और आप सिर्फ गाजा स्ट्रिप तक बच के रह गए, करेक्ट? आप इसको कुत्ते हाँ बोले तो ठीक है। बिल्कुल कुत्ते हानि किया आपको सर। देखिए 6 कंट्रियां मिलकर एक छोटी सी पंजाब से भी छोटी जगह से नहीं ऐसा जगह ना के साथ। बोले आडम साहब, ऐसा ना बोले कि वो बेचारी अकेली कंट्री, उनको तो पूरी दुनिया का सपोर्ट है, वो थोड़ी अपने दम पे लड़े। तब हम बोलते बिल्कुल सही, आपने अपने दम पे यहाँ पर लड़ाई की, बहुत अच्छा। मगर आप जब अमेरिका से सारे वेपन्स, सब चीज अमेरिका आपके बदले जंग लड़ रही है इनडायरेक्टली, तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बहादुर है, फिर आपको अमेरिका बहादुर है। हम तो बस उसके बेटे हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड। बेहतरीन हो गया ना। वो जो एलिजिमेट चाइल्ड है ना, उसने उस लैंड के अंदर रह इलेजिटिमेट। के लड़ाई की, सुन लीजिए। जबकि हाँ 6 मुसलमान कंट्रीज ने उसी लैंड के ऊपर अटैक किया, अमेरिका वहां पे अपनी फौजें डिप्लॉय नहीं की थी इसराइल में कभी भी, डिप्लॉय नहीं की थी, बिल्कुल राइट? सही, मैंने कब कहा। बेहतरीन, कभी डिप्लॉय नहीं की थी। तो पंजाब हाँ जैसा छोटा सा लैंड, पंजाब से भी छोटा हाँ लैंड, इंडियन पंजाब से भी छोटा लैंड, उसके ऊपर हाँ 6 इस्लामिक कंट्री ने, अब 6 इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है वो। एक साइड पे समुद्र है, बाकी साइड पे इस्लामिक कंट्रीज हैं। 6 इस्लामिक ठीक है। कंट्रियों से मिसाइल आए उस छोटे से लैंड के ऊपर। इस वक्त हाँ इसराइल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका बाप, जिसका हाँ बेटा, जिसका भाई, जिसकी बहन, जिसकी औलाद या जिसके दादा या जिसका मामू या जिसका चाचा एक सेकंड। इस अटैक की वजह से मरे ना हो। इन द हाँ लास्ट 50 इयर्स के अटैक्स की वजह से मरे ना हो। कोई ना कोई जरूर मरा हुआ है हर किसी का इस लैंड के अंदर। नाउ दिस इज द रियलिटी ऑफ इजराइल। हाँ उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी अपने हाँ लैंड के लिए, जिंदगी के हक के लिए और अपनी जिंदगी के लिए दोबारा से लड़ाई लड़ी। चाहे उनको जहां से भी आता रहा, बाय द वे उनको फ्री में नहीं आता रहा। इसराइल ने, यहूदियों ने, अमेरिका और बाकी तमाम कंट्रीज में खुद काम किया हुआ है, मेहनतें की हुई हैं। वहां पे वो बड़े बड़े ओहदों पे मौजूद हैं और उन्होंने अगर सपोर्ट किया भी है, ठीक है, तो वो उनका हक बनता था। जिस तरह फलस्तीन नुमा चीज को 6 इस्लामिक कंट्री सपोर्ट कर रही थी, तो उनको अगर कुछ मिल गया हाँ था कहीं और से भी तो हुआ कुछ नहीं था। बहरहाल हाँ 6 इस्लामिक कंट्री उसको खराब नहीं कर सकी। 1993 में आपका हाँ फर्स्ट टाइम ओस्लो अकॉर्ड हुआ, करेक्ट? हाँ मुझे बताएं, ओस्लो अकॉर्ड अगर हो गया, अब साइन हो हाँ गया, मुझे बताएं उसके हाँ। बाद पीएलओ और हमास ने अटैक क्यों किया? क्योंकि अब तो अकॉर्ड हो गया, अब तो आपके पास प्रेसिडेंट भी आ गया है, अब आपने अटैक क्यों किए? हमास ने वो बाउंड्री एक्सेप्ट की थी उस ओस्लो अकॉर्ड में। ऑब्वियसली ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, साइन हुआ था दोनों तरफ से, इनफाटा भी हुआ था। हम हाँ वही, इसीलिए मैंने कहा, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा कि अगर उनको अटैक करना चाहिए था तो उनको पहले एक वार्निंग देनी चाहिए थी, ये सरप्राइज अटैक नहीं करना चाहिए था वार्निंग पीछे गई से बाहर आके। में, मैं इस वक्त 1993 की बात कर रहा हूँ, 2005 के दरमियान की बिल्कुल बात सही, कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो उन्होंने अगर ऐसा किया है अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स, तो मैं उसको गलत बोलता हूँ। गलत बोलते हो ना? बेहतरीन। तो अब अगर इस्लामिक अगर आपने इतनी गलतियां की हैं, तो अब दूसरी कंट्री नहीं, फाइनली गलतियां आपको नहीं, निस्तो नाबूद करेगी, बेसिकली तो सही करेगी। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप पहले मैं आपको बताता हूँ, ये गलतियां देखिए, आप बोल सकते हैं गलतियां हैं आफ्टर एग्रीमेंट्स, मगर असल में ये जो इलेजिटिमेट लैंड है ये उनका नहीं है। तो क्यों नहीं है? अब है, उसको क्योंकि उन्होंने लड़ाई करके लिया, अपनी जाने गवा के लिया, अब उनका है। अब मुझे बताओ, अगर कैसे तुम लोग लड़ाइयां कर करके एक लैंड लेते, तो फिर उसके बाद तुम कहते मैं दे दूंगा, मेरी सारी नस्लें मर गई, मैं दे दूं? अगर मैं होता तो क्यों मैं, दे? अगर हक हक की क्या है? बात की जाए तो हक देना क्या है? चाहिए व्हाट इज था। हक? हक ये है कि तुम्हारी पूरी फैमिली उड़ा दी है उन्होंने, अब तुम नहीं 10 तो बंदे रह गए हो, क्यों ना लड़ाई करें, हक क्यों ये, ना नहीं बोलें? आप इसको बड़ा डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करते हैं। मैं डिस्टोर्ट करके प्रेजेंट कर रहा हूं? नहीं, आपके मुसलमान उलमा डिस्टोर्ट करके प्रेजेंट करते हैं। मैंने सीधा सीधा आपके सामने शीशा रखा है और अब आपको समझ नहीं आ रही, आप जवाब कैसे दें। मैंने नहीं, आपके सामने शीशा रखा है। आप कह रहे हैं उन्होंने उस अकॉर्ड को क्यों नहीं रिस्पेक्ट किया और फिर क्यों उन्होंने अटैक किया, तो वो मैं भी क्यों उनको किया? मैं गलत कहता हूँ, तो तो मैं कब बात कह खत्म, रहा हूँ अगर कि अटैक उन्होंने। किया, अगर तुम मेरे घर पे अटैक करोगे और तुम मेरे साथ में लेबर लेकिन हो। मगर सर, आप ये भूल रहे हैं कि इसराइल ने जो उस अकॉर्ड को, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं किया कि उन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी सेटलमेंट्स को आगे बढ़ाया, उन्होंने भी कभी भी नहीं बढ़ाया, परस्पर। कभी भी नहीं बढ़ाया। तुम लोगों ने अटैक किया, जिस जिस जगह से अटैक किया उन्होंने उस जगह पे डिप्लॉय की फौजी और उन्होंने उसको खत्म किया। उन्होंने कहा ठीक है खत्म, क्या करें? अच्छा ऐसा हुआ है, मतलब और क्या उन्होंने हुआ? कोई जाओ, सेटलमेंट, उन्होंने कोई कंप्लीट सेटलमेंट। हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ, जाके पढ़ो। अगर ऐसा है तो मैं उनको गलत बोलता हूँ, मैं कब बोलूँ। जाओ, अगर एंड। इसराइल ने कोई ऐसा नहीं किया, मस्जिद अल अक्सा पे अटैक नहीं किया, ऐसे तंग नहीं किया मुसलमानों को, मतलब वो खून नहीं चूसा जैसे वो अभी गाजा में चूस रहे हैं, ऐसे बिजली अभी बंद वो बिजली गाजा ऑन। में कौन चूस रहे हैं? अभी नहीं, हमेशा से वो चूस रहे थे, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया और ओके, बेचारे मासूम तरह गाजा से की बात बैठे थे करते हैं। उनको। गाजा में खून कैसे इजराइल चूस रहा है, मुझे बताओ। बिजली गाजा को कौन देता है? इसराइल। क्या इजराइल बिजली देने के पैसे लेता है? मुझे क्या पता, मैं क्या गाजा में बैठा हूँ। बेहतरीन, नहीं लेता।
पानी कौन देता है वहां पे? साहब आप ऐसे नहीं कह सकते, साहब आप मैं इस सिंपल तरह सवाल से कर रहा हूँ, प्रेजेंट नहीं कर साहब मैं सकते। सिंपल आप सवाल इसको कर रहा हूँ साहब, सिंपल हाँ, सवाल, पानी कौन देता है? इजराइल, पानी के पैसे लेता है? उन्हीं का लैंड था, उन्हीं से क्यों पैसे लेंगे? बेहतरीन। तो आप अगर अपने लैंड में या इंडिया में बैठ के पानी का बिल क्यों देते हैं? अच्छा वो पैसे नहीं देते इजराइल को पानी थैंक के, यू। मतलब उस नहीं, नॉर्मल पानी नहीं के? देते, नहीं देते। अच्छा सो बेसिकली पानी वहां से आता है, बिजली वहां से आती है। अब मुझे हाँ बताएं गाजा स्ट्रिप वाले काम कहां पे करते हैं? डेली 2000 से ज्यादा लोग, 20,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इसराइल जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाई करते हैं, पैसा लेते हैं और अपनी कंट्री में आके हमास को टैक्स देते हैं। काम करते हैं हाँ, इसराइल में, टैक्स देते हैं हमास मुझे को। नहीं पता वो हम काम इजराइल में हमास जाके, उन टैक्स के मगर पैसों से, मुझे पता है वहां पर भाई जो आपको अलाउड नहीं नहीं पता तो बता रहा हूं ना, या तो रिजेक्ट करो या चुप करके सुनो। तीसरा काम क्यों नहीं, बीच में मैं कर रहे हो? बता रहा हूँ ना या कि तो वहां पर उनको रिजेक्ट अलाउड करो नहीं, या चुप करके सुनो। रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो लोग वहां कैसे रिजेक्ट जाएंगे, करो, ओके। वहां तो इजराइल में ब्लॉकेड लगा रखा है। एग्जैक्टली आप इंटरनेट पे सर्च करो, 20,000 पीपल डेली उस ब्लॉकेट को क्रॉस करते हैं। 3 एरिया हैं, 3 ओपनिंग्स होती हैं, जिन जिनके वहां पे जॉब्स होती हैं, उनके पास जॉब्स के पेपर होते हैं, फॉर दोज पेपर हाँ लेके वो जाते हैं, उस ब्लॉकेट को तो वो क्रॉस तो करते हैं। इलीगल है ना, जिस तरीके से इलीगल वो तो नहीं है, इलीगल है। लीगल है, फिर लीगल तो है। लीगल है। ब्लॉकेट को क्रॉस, जब आप इंडिया से पाकिस्तान आते हैं तो ब्लॉकेट क्रॉस करते हैं ना, बॉर्डर ब्लॉकेट, बॉर्डर मगर ब्लॉकेट हाँ, खोली जाती है ना आपके लिए। अगर आपके पास लाइसेंस है टू क्रॉस द बॉर्डर तो आपके अच्छा लिए खोली जाएगी ना। तो हाँ लाइसेंस है तो फिर क्यों नहीं खोली जाएगी? थैंक यू। तो ये यही इस तरीके से 3 एरियाज थे जहां से दीवारें नहीं थी, जहां पे दरवाजे हैं, वो दरवाजे खोले हाँ जाते हैं, उनके पास पेपर्स हाँ हैं, इसराइल में जाके मेहनत हाँ मजदूरी करते हैं और वापस आके हमास को टैक्स देते हैं, क्योंकि हमास इज द लीगलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ गाजा स्ट्रिप। हाँ और तो हमास इस उसके लिए, हमास उसकी बजाय कि उनको स्कूल दे, उनको बिजली दे, उनको पानी दे, हमास क्या करता है? बम खरीदता है। जब उनके पास वाटर के वाटर ट्रांसप्लांट बनाने की पैसे टेक्नोलॉजी नहीं है, मजाइल मजाइल ये बनाने के पैसे हैं, वाटर बनाने के पैसे नहीं है, यूनिवर्सिटी बनाने के इनको पैसे तो नहीं है, लेकिन बम खरीदने के पैसे हैं, बंदूकें खरीदने के मैंने कब पैसे आपको हैं। बोला मैं हमास को सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं तो पहले से ही कह, मैंने कभी नहीं कहा मैं हमास को तो सपोर्ट कर रहा हमास हूँ। आप इज क्यों फलस्तीन, फलस्तीन इज हमास, वो गवर्नमेंट है और क्या है? क्या कर रहे हैं? फिर तो फिर क्या फायदा? फिर तो सब वॉर्स में सही है, सिविलियंस को पीटो मारो, बॉम्ब का फोड़ दो, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने वहां पर लड़ाई की है, तो अब जो आपकी मर्जी जो करो सो करो। ये लोग एग्जाम्पल देते कि विंस्टन चर्चिल ने भी ऐसा किया था, तो वो सही था क्या? एक तरह से आप बोलते हो इस्लामिक हुकूमत जाकर वहां पर क्यों जिजिया लेती है, वो ऑपरेशन है, इसको ऑपरेशन बोलते नहीं हो? ये क्या आपके मॉरल बेहतरीन। स्टैंडर्ड्स कुछ अजीब से फ्लक्चुएट होते हैं? नहीं, मॉरल स्टैंडर्ड हमारे बिल्कुल सही है, आपके खराब है। यूएन ने जहां पे कहा था ना आपके खराब कि है, मैंने आपने, आपको यार पहले चुप से करके कहा। सुन, हाँ हाँ, ठीक सुनो है सुनो, मैं इसको जवाब देता हूँ। अब आपने जो क्वेश्चन करते जवाब दिया करो। यूएन ने जहां पे ठीक कहा था ना सिविलियंस पे अटैक नहीं करना, वहां पे उसी चार्टर ठीक में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट सिविलियंस हाँ को एज ए शील्ड यूज नहीं कर सकती। हाँ ओके, देन अगर आप इसको सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज करके अटैक कर रहे हो तो यस सिविलियंस मरेंगे, बिकॉज आपने यूएन के चार्टर को ओके नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। सो हमास, द गवर्नमेंट ऑफ द गाजा स्ट्रिप ने सिविलियंस को शील्ड के तौर पे यूज किया है, लिहाजा बाय लॉ उन्होंने चूंकि सिविलियंस को शील्ड के तौर पे यूज किया है, इजराइल ने 3 हाँ दिन दिए थे कि यार निकाल दो, अपने सिविलियंस को निकालना है, वो शील्ड के तौर पे यूज कर लिए हैं। हॉस्पिटल के पीछे से अटैक करते हैं, बिल्डिंगों के पीछे से कोई अटैक करते हैं, एविडेंस पार्किंग लॉटों नहीं से अटैक करते हैं, हेंस वो ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे हैं, लिहाजा इजराइल तो मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि तुम लोग वहां से मार रहे हो, तो लिहाजा है। इजराइल गलती पे नहीं है। सिविलियंस अच्छा इसलिए मर रहे हैं कि हमासी लोग जो हैं वो हाँ सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज कर रहे हैं, जो कि अगेंस्ट द यूएस चार्टर है, वो अगेंस्ट द यूएन चार्टर है। जब इजराइल ने बोल दिया कि 3 दिन देता हूं, तुमने तो बगैर बताए मारा है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं, मैं शेर का बच्चा हूं, तुम्हें 3 दिन देता हूं, अपने सिविलियन निकाल दो। उन्होंने नहीं निकाले, क्यों? उनको दुनिया में रंडी रोना करना था, आरआर करना था कि यार हमारे सिविलियन मर रहे हैं, ताकि तुम जैसे बेवकूफ लोग जो है ना समझ ही ना सको असल गेम क्या उन्होंने की है। उन्होंने चार्टर तोड़ा यूएन का, उन्होंने सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज किया, हेंस इजराइल यूएन के मुताबिक रॉन्ग पे नहीं है, बिकॉज दे आर यूजिंग सिविलियंस एज शील्ड। अब मैं अगर आंसर नहीं करूं शील्ड फिर? के तौर पर यूज करेंगे तो बॉम्बिंग नहीं हो सकती। इजराइल कभी बॉम्बिंग नहीं कर सकता गाजा के ऊपर अगर वो इसको एज ए शील्ड यूज ना करते। उन्होंने शील्ड यूज किया, लिहाजा वो बॉम्बिंग कर रहे हैं। मैं दे आर करूं नॉट अगेंस्ट द आंसर? आप चार्टर। मैं करूं आंसर? करूं?
देखिए आप जो ये बोल रहे हैं कि हमास ने सिविलियंस को शील्ड की तरह यूज किया है, जो आप बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर छुपते हैं, इसका एविडेंस अभी तक बाहर नहीं आया, यूएन को नहीं मिला कि आपको ये पता नहीं है शायद। You are such a fool, my friend. You are such a fool. You are such an ignorant person. Not fool, sorry, my bad. You are an ignorant person. एक क्यों? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, हजारों वीडियोस हैं कि वो लोग अटैक कर रहे हैं। इवन उन्होंने अटैक किया मिसाइल का हॉस्पिटल से, और वो मिसाइल उन्हीं के हॉस्पिटल में जाके लग गिर गया। ये मैंने 2 वीडियोस पहले दिखाया है कि पहले वेस्ट ने दिखाया ओ इजराइल ने अटैक किया, फिर पता लगा नहीं इजराइल का अटैक नहीं था, तो हमास ने जो इजराइल पे बम मारा था वो बम मिसफायर हुआ और वही उन्हीं के हॉस्पिटल में गिरा। दे आर फायरिंग फ्रॉम द पार्किंग लॉट्स ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स, ताकि उन बिल्डिंग्स को शील्ड बना के उसके पीछे जाते हैं। अब जो मिसाइल टारगेटेड मिसाइल है वो क्या करते हैं? वो सिर्फ ये देखते हैं कि मिसाइल कहां से आ रहा है, जहां से मिसाइल आ रहा है वहां पे आगे अपना मिसाइल मार देंगे, दैट्स इट। और अब पूरी दुनिया में आरआर हो रहा है, ओ सिविलियन मर रहे हैं। सो डोंट यू टेल मी दिस। नहीं, मैं काउंटर करूं इस पे अगर आप बोले तो। देयर इज नो फकिंग काउंटर अनलेस यू प्रोवाइड मी द एविडेंस कि वो लोग मिसाइल कहां से मार रहे हैं। मैं बताता हूँ। जो इजराइल के मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा था 2, 3, 4 दिन पहले कि तुम इस हॉस्पिटल से निकल जाओ, हम अटैक करने वाले। उसके बाद जो इजराइल का वो जो मिनिस्टर है एक, उसने अटैक के बाद सेलिब्रेट किया था, देखो हमने अटैक करके ये चीजें कर ली है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नहीं जी, जो हमें ये सब कुछ ही गलत हुआ, हमसे ये हमें सेलिब्रेट नहीं, ये गलती है हमारी सेलिब्रेशन, असल में ये जो मिसाइल है ये मिसफायर हुआ था। तो ये एक एविडेंस मेरी तरफ से। बताइए। गधे बेगैरत शख्स, वो दूसरा हॉस्पिटल है, वो दूसरा मिसाइल है। ये दूसरा हॉस्पिटल और दूसरा मिसाइल है। आप 2 चीजों को आपस में मिला रहे हैं। बाय द वे, एनीहाउ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको अभी बिल्कुल वाकई नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मुल्लाओं की वीडियो सुन के यहाँ पे आ गए और इजराइल की बात कर रहे हैं। और बाय द वे, देयर इज नो फलस्तीन, और अगले 4-5 साल में जो बाकी गाजा स्ट्रिप रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। फ्री पैलेस्टाइन खत्म हो गया। देयर इज नथिंग टू फ्री पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन है ही नहीं तो फ्री कैसे होगा? पहले फलस्तीन तो बना लो, फिर फ्री भी कर देना। फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्रॉम द रिवर टू द सी जो है ना, इजराइल की हुकूमत है। इंशाल्लाह ज्यूज जिंदाबाद। नहीं ये नहीं रणधीर होना नहीं, पागल के बच्चे। मैंने क्या बोला था यार? एडम क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की यार। अरे थैंक यू साहिब भाई। अच्छा, इसमें देखो ये जो तुमने बताया ना, वाकई में इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी, क्योंकि मेरे को ये टॉपिक पे इतना नॉलेज नहीं है। हर किसी को पता है कि भाई पानी आ रहा है इजराइल की तरफ से, वो फ्री में पानी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वो दे रहा है, वहां जाके काम करके पैसे कमा रहे हैं। यार कभी किसी भी मुल्ला को ये एक्नॉलेज करते हुए देखा कि इजराइल वाले इतना कुछ कर रहे हैं इनके लिए? मैंने तो नहीं देखा। इट्स सो अमेजिंग यार कि कभी कभी ये लोग एक्नॉलेज नहीं करते कि भाई ये सारी चीजें, हालांकि आपने जैसे बताया कि कई कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं होती है, ना ही पानी फ्री होता है, यू नीड टू पे द बिल्स। और इजराइल वाले तो, हाँ, इजराइल वाले फ्री में दे रहे यार, क्या है? और ये हराम के पिल्ले इतना, मतलब क्या कहते हैं उसको, इतने एहसान फरामोश कौन हो सकता है भाई? तो सर जी आपका क्या ख्याल है कि जब लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने आरआर क्यों मचाया था पूरी दुनिया में कि जी हमारे पास पानी नहीं है? इजराइल ने पानी बंद कर दिया। भाई अब वो लड़ाई कर रहा है तो पानी नहीं बंद करेगा तो क्या करेगा? तुम पानी अपना क्यों नहीं बनाया तुमने? तुम्हारे पास 70 साल थे, तुम अपने कुएं नहीं खोद सके, तुम इजराइल से मुफ्त का पानी लेते हो तो पानी बंद ना करे? वो लड़ाई करते हुए पानी ना बंद करे।